आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण राजनीति बहुत ज्यादा छाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 212 विधानसभाओं सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 10। नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक और राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम के साथ। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण राजनीति बहुत ज्यादा छाई हुई है। बीजेपी हो, सपा या फिर बसपा, सबको ब्राह्मण समाज की चिंता है। आज जानेंगे कि क्या ब्राह्मण समाज वास्तव में बीजेपी से नाराज है, समाजवादी पार्टी को कितने वोट दे सकती है ये समाज, और फिर बसपा के पास कितने वोट जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। बीजेपी के दलित कार्ड के जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सीट को साधने की कोशिश की, ऐसा वो कहे। इसके बाद उनकी नजर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोटों पर बनी हुई है। राज्य की आबादी में ब्राह्मण की हिस्सेदारी 9 से 11% के बीच मानी जाती है। इसे देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन में पी का मतलब पंडित भी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल जैनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर अखिलेश ने लखनऊ में एक सम्मान सम्मेलन किया। इसमें समाजवादी पार्टी से ज्यादातर ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके लिए उनकी पार्टी इस समाज और जाति के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। अब बात करेंगे बड़ा प्रभाव रखने वाली इस छोटी आबादी के बारे में, यानी ब्राह्मण समाज। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 से लेकर 7 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर 30% से ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है। मतलब 403 सीटों में से 50% वाली सीटें एक भी नहीं है। फिर भी लखनऊ का कोई भी चुनावी रणनीतिकार बिना ब्राह्मण समाज को साधे योजना नहीं बना सकता चुनावी। यही वजह है कि सिर्फ उनकी संख्या नहीं बल्कि पूरे राज्य में उनका फैला हुआ प्रभाव, सामाजिक स्थिति और अब तेजी से बढ़ती राजनीतिक एकजुटता भी सामने निकल कर आ रही है। वोट वाइब्स के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 212 विधानसभाओं सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी 10% से कम है। मतलब 149 सीटों पर 10 से 20% के बीच आती है। 42 सीटों पर 20% से ज्यादा आती है। ये आंकड़ा ब्राह्मण समाज को लेकर है। पहली नजर में उत्तर प्रदेश में यह संख्या ब्राह्मणों को कमजोर राजनीतिक ताकत दिखाती है, जहां पर सीट पर उम्मीदवार को लेकर निर्धारण जाति के आधार पर होता है। लेकिन अगर थोड़ा करीब से देखें तो 403 में से 97 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। भारत की जातिवाद को लेकर ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा संख्या में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसीलिए उनकी एकजुटता सामने निकल कर आ रही है। इसी तरह देखें तो ये समुदाय राज्य की करीब 1/4 विधानसभा सीट में नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बीजेपी के मजबूत किले की ताकत है ब्राह्मण समाज। 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रभाव वाले इन 97 सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था। सपा ने इन सारे सीटों पर इनमें से 55 सीटें जीती थी, यानी आधे से भी ज्यादा। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें और बीजेपी ने 12, कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी। साल 2017 में चुनाव में बीजेपी ने 97 सीटों में से 87 सीटें जीत ली। इस तरह उनकी सीट में करीब 7 गुना की बढ़ोतरी हुई। वहीं सपा और केवल बसपा के साथ 5 सीटें ही मिली। इन सीटों पर कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। साल 2022 में चुनाव में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ। बीजेपी की सीटें घटकर 72 हो गईं और उसी के साथ सपा ने कई 21 सीटें जीती। लेकिन बड़ी तस्वीर अभी खास बदलाव नहीं ला पाई। साल 2017 के बाद से ब्राह्मणों के प्रभाव वाली सीटों में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी जाने लगी। दूसरी कोई भी पार्टी वहां पर मुकाबला करने के लिए चुनावी रणनीति से मजबूती से नहीं खड़ी हो पाई। जानते हैं कि कितना पुराना है बीजेपी और ब्राह्मण समाज का साथ। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से चुनाव के बाद किए गए सर्वे से मतदाताओं की पसंद में अगर बात करें तो बदलाव की तस्वीर सामने आई।
1969 में जब राम मंदिर आंदोलन के दौर में जब हिंदू मजबूत होते जा रहे थे, तब 71% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था। मंडल आंदोलन और उसके बाद के सालों में बीजेपी के लिए ब्राह्मण का समर्थन लगातार घट गया। साल 2002 में चुनाव में 49%, 2007 में 39% और 2012 में 38% ये रह गया था। इस दौर में मायावती की बसपा जो है उसका सोशल इंजीनियरिंग के दम पर ताकत बढ़ा और उसने मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और इसी का असर हुआ कि ब्राह्मण वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की झोली से कटकर बसपा के साथ चला गया। अब समझना ये जरूरी है कि बीजेपी के पक्ष में एकजुट होता ब्राह्मण समाज कैसे, साथ ही साथ समय के साथ ब्राह्मण वोट की एकजुटता और झुकाव बीजेपी की ओर काफी बढ़ी। 2017 तक बीजेपी के पक्ष में ब्राह्मणों का समर्थन बढ़कर 83% हो गया और इसके बाद 2022 में बढ़कर 89% हो गया। इसी के लिए हाल के समयों में ब्राह्मण समाज का बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ देखा गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति समझना बहुत जरूरी है। प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में अलग है। जिन 97 सीटों पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, उनमें से 42 मध्य उत्तर प्रदेश में आते हैं, 41 सीटें पूर्व उत्तर प्रदेश में, यानी इन दोनों क्षेत्रों में 85% चीजें सामने हैं और मुकाबला पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% का ही सामने निकल कर आता है। इसीलिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की रणनीति मुख्य रूप से मध्य और पूर्व उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित होगी। इसलिए इसमें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और इसके आसपास के जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की संख्या कैसी है, कितनी है और क्यों है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात तो यह है कि ब्राह्मण वोट के अलग अलग पार्टियों की अलग अलग जोन के बावजूद विधानसभा में ब्राह्मणों विधायकों की संख्या ज्यादा ऊपर नीचे होती हुई नहीं नजर आती है। अब बात यह है कि इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण वोट भले ही अलग अलग चुनाव में अलग अलग पार्टियों की ओर से हो, लेकिन लगभग सभी पार्टियां ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देती रहती हैं। विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो करीब 17% हिस्सेदारी उनकी है, जो उनकी वास्तविक आबादी से उनके अनुरूप में काफी ज्यादा है। इससे उनकी राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्राह्मणों को क्यों साथ में रखती है सपा, ये भी बहुत समझना जरूरी है। आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर बीजेपी की पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है। एक चुनाव में एक सीमित नहीं हो सकती है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्राह्मण वोट पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में ब्राह्मण प्रभाव को लेकर कुछ सीटों पर अपनी स्थिति बेहतर की थी, यानी कांग्रेस 2012 के बाद भी इन सीटों पर लगातार पूरी तरह बाहर हो गई है। ऐसे में अगर विपक्ष मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट का एक हिस्सा भी बीजेपी से अपनी ओर खींच पाता है, तो इसका असर उनकी आबादी के वास्तविक फीसदी से कहीं ज्यादा हो सकता है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण और राजपूत के बीच कथित तनाव पर रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में लगाए गए ठाकुरवाद के आरोप और यूजीसी को लेकर और साथ ही नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं से पैदा हुई नाराजगी को ब्राह्मण तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि ब्राह्मण समाज सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है और बीजेपी के तरह समाजवादी पार्टी भी उप मुख्यमंत्री के पद दे सकती है। इसीलिए बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला ब्राह्मणों के लिए आसान ही होगा। अब टिकट के मामले में भी 2022 में समाजवादी पार्टी ने 39 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। बीजेपी ने 68 और बसपा ने 70 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। इस बार सोशल इंजीनियरिंग के तहत उम्मीद है कि सपा भी ज्यादा ब्राह्मण समाज को ही टिकट देगी। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम कुछ हजार या उससे भी कम वोट के अंतर से तय होता है। ऐसे में 97 सीटों पर प्रभाव रखने वाली 89% तक एक पार्टी के साथ एकजुट
हो चुका ब्राह्मण वोट महज एक छोटा चुनावी मुद्दा नहीं, ये चुनावी रणनीति का एक बड़ा ताकत है। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम में तो इतना ही है, लेकिन हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस टॉपिक पर और इस ब्राह्मण समाज की चर्चा पर क्या सोचते हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण समाज की मौजूदगी किस तरीके से हो सकती है। बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी में इनकी भागीदारी किस तरीके से हो सकती है और मतदाताओं के रुख किस तरीके से सामने निकल कर आ सकते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। एमडी टॉक शो देखते रहिए और अगर हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।